हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ड्रीम सेतु पे। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे इस कोर्स में। तो आज जो टॉपिक लेने वाला हूं प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, बेसिक बेसिक चीजें मैं आपको बताऊंगा। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। एक टर्म होता है इसमें कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस और एक टर्म होता है इसमें सेलिंग प्राइस, जिसको आप सीपी भी बोलते हो और सेलिंग प्राइस को आप एसपी बोलते हो, सेलिंग प्राइस। सुनिएगा मेरी बात, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। कॉस्ट प्राइस, जब कोई भी चीज आप जिस प्राइस पे आप कोई चीज खरीदते हो दैट मींस कॉस्ट प्राइस, और जिस रेट पे आप किसी भी चीज को बेच देते हो वो आपका सेलिंग प्राइस है। ध्यान से समझिएगा मेरी बात, ठीक है। मानो मेरा कॉस्ट प्राइस, मैं कोई सामान खरीद के ला रहा हूँ 20 रुपए का, ठीक है। मैंने बेच दिया वो मैंने बेच दिया 25 का। कितने का बेच दिया? 25 का। तो मेरे को क्या हो रहा है? मेरे को क्या हो रहा है? प्रॉफिट। जब भी आपका प्रॉफिट होगा तो ध्यान रखिएगा, आपकी सेलिंग प्राइस की वैल्यू कॉस्ट प्राइस की वैल्यू से ज्यादा आएगी। सलोनी मैम आ गई है क्या? ओके, यस सर। तो आपकी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा आएगी। तो इससे हम क्या समझे कि जो प्रॉफिट होता है, जब भी आपको प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस में से आप कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आप घटाएंगे। एक मिनट, एक मिनट, मैम ज्वाइन कर रही है क्योंकि फिर मेरे को दोबारा बताना पड़ेगा ना। हेलो 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 जी, हेलो मैम, अंजलि मैम, अपना ये माइक को जरा ओपन कीजिएगा। आपका माइक बंद है। अंजलि मैम, आपका माइक बंद है। अंजलि मैम, अपना माइक खोलिए। जी जल्दी कीजिए, मैं स्टार्ट कर दूंगा। फिर आपको अगर कुछ समझ नहीं आया। अरे आप सुन पा रहे हैं अंजलि मैम? सर अभी वो कनेक्ट हो रही है। हो तो गई है कनेक्ट। अरे मेरे उसमें दिखा रहे हैं, देखो आपके उसमें सभी के उसमें ये माइक वाला ऑप्शन आ रहा है ना, ये सर उसके में आ रहा है कनेक्टिंग टू ऑडियो। हो गई है इनका यार। चलो सर देखो, अब हुआ है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अंजलि मैम अगर हो जाओगे तो कहीं पर दिक्कत आएगी तो बता देना, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ अब आ गए, अंजलि मैम आ गए हैं। अंजलि मैम, यस सर। ठीक है। ये प्रॉफिट लॉस में स्टार्ट कर रहा हूँ, नया टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, प्रॉफिट लॉस में कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी होता है, सेलिंग प्राइस को हम एसपी कहते हैं। कॉस्ट प्राइस होता क्या है? कोई भी चीज आप किस कॉस्ट पे खरीद रहे हो, जो आप खरीदते हो वो आपका कॉस्ट प्राइस होता है, और किस रेट पे आप कोई भी सामान को बेच देते हो वो आपका सेलिंग प्राइस होता है। इतना क्लियर है? यस सर। जी, शानदार। अब क्या, मानो मैं कोई सामान 20 रुपए का खरीद रहा हूँ, बेच 25 का रहा हूँ, तो मेरे को क्या हो रहा है? प्रॉफिट। जैसे कि आपको पता है प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैंने 20 का खरीदा और उसी सामान को 25 का बेच दे रहा हूँ, प्रॉफिट हो रहा है। जब प्रॉफिट हो रहा है तो मतलब सेलिंग प्राइस की वैल्यू कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगी, और प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। इतना सभी को समझ में आया कि नहीं आया? मैं कहूंगा कि यस सर। 5 का। अब इसी में एक चीज होती है सर एंड मैम, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? देखो ध्यान से समझ, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 5 का। और कभी भी प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज पे काउंट होता है, पे निकालते हैं। ध्यान से सुनिएगा, प्रॉफिट और अगर हमें लॉस परसेंटेज निकालना है, हमेशा किस पे काउंट होता है? काउंट ऑन कॉस्ट प्राइस, सीपी पे। तो देखो 5 का प्रॉफिट किस पे हुआ? 20 पे हुआ। तो 5/20 परसेंटेज निकालना है इंटू 100, 25 का 100, 5 जा 25। यहाँ तक किसी को डाउट है तो जी, कोई डाउट है? नो सर। ये बच्चों वाली चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। ये मैं बहुत बच्चों वाली चीजें बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा, इसमें किसी को कोई डाउट रहेगा नहीं।
अब एक बात बताओ, मैंने कोई सामान 25 रुपए का खरीदा और अब मैं उसको बेच रहा हूं कितने का, 20 का। तो आपको पता होना चाहिए अभी आपको लॉस हो रहा है, खरीद रहे हो 25 का, बेच रहे हो 20 का, तो जब भी लॉस आएगा कॉस्ट प्राइस की वैल्यू ज्यादा होगी सेलिंग प्राइस से। तो मतलब जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो हम कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटाएंगे। क्लियर हो गया? लॉस मतलब कॉस्ट प्राइस बढ़ा, सीपी में से एसपी घटाएंगे। अब लॉस परसेंटेज क्या होगा? लॉस परसेंटेज निकालेंगे। कितने का लॉस हो रहा है? 5 का लॉस हो रहा है। किस पे हो रहा है? चाहे प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट हो, हमेशा काउंट होता है कॉस्ट प्राइस पे। जब तक कंडीशन नहीं दी है कि भाई एसपी पे करो, तब तक हम सीपी पे ही करेंगे। अगर एसपी पे कहेगा तो एसपी पे करेंगे। क्लियर है? इनटू 100। Yes, sir. यहाँ से आपने इसको उड़ाया, 25 4 जा और 5 4 जा 20, तो 20% का आपको लॉस होता है मैम। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ये थी बच्चों वाली बात जो कि आप सभी को पता होनी चाहिए थी। अब मैं क्या, मेरा पढ़ाने का तरीका क्या रहता है? सबसे पहले परसेंटेज पे मैं फोकस करता हूँ। अगर आपको परसेंटेज आया तो मैं पूरा परसेंटेज यहाँ पर यूज करके दिखाऊंगा और पूरा परसेंटेज सीआई और एसआई में यूज करके दिखाऊंगा। अब मेरी बात ध्यान से समझना, मैं आपसे कह रहा हूँ अगर आपको 20% कोई भी चीज, यहाँ पर अगर मैं 20% इंक्रीज कहता हूँ, मेरी बात समझना, 20% का मतलब 1/5। अगर मैं कह रहा हूँ 20% प्रॉफिट हो रहा है, मैं कह रहा हूँ कोई भी सामान पे 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो ये जो नीचे वाली चीज होती है ना, ये 5 दे रखा है, यहाँ पर हम 5 को कॉस्ट प्राइस मानते हैं, और जो यहाँ पर ऊपर होता है ना, ये ऊपर, इसको हम प्रॉफिट मानते हैं। क्या मानते हैं? प्रॉफिट। तो एक बात ध्यान से समझो, यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकल जाएगा। 5 रुपए की चीज खरीदी, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, बेच कितने का दोगे? 5 की चीज खरीदी, 1 का प्रॉफिट, बेच कितने का दोगे जी? कितने का बेच दोगे? 6 का। बहुत शानदार, यही बात आपको समझना चाहिए। ठीक है, ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अगर मैं कहूंगा 20% का लॉस, 20% परसेंटेज नहीं पढ़ो तो समझ नहीं आएगा। 20% मतलब 20/100, काटोगे तो 1/5। तो कॉस्ट प्राइस आपका अभी 5 रुपया है। 1 का लॉस, प्रॉफिट या लॉस जो होता है हमेशा न्यूमरेटर का वैल्यू होती है। भाई प्रॉफिट हो रहा है तो ऊपर ही होगा, लॉस हो रहा है तो ये वाली वैल्यू बताएगी लॉस हो रहा है। तो 5 रुपए की चीज लाए हो, 1 का लॉस हुआ तो सेलिंग प्राइस आपकी 4 आ जाएगी। क्लियर है? Yes, sir. बहुत यस शानदार। सर। अब मेरी बात समझना, मैं कंसेप्ट को और आगे लेके जाता हूँ और आपको एक क्वेश्चन के रूप में आपको बताता हूँ। ध्यान से समझिए। मानो मेरा सेलिंग प्राइस, पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। मेरा सेलिंग प्राइस दे रखा है 2160 और मेरे को लॉस परसेंटेज कहा है। इस भाई साहब ने मेरे से कहा है लॉस परसेंटेज हो रहा है 14 होल 2/7%। तो हमको बताना है कि कॉस्ट प्राइस मेरा क्या होगा। चलो सभी लोग अपने अपना जरा सा आंसर दीजिएगा, जल्दी आंसर दो, मेरे को बहुत कुछ बताना है प्रॉफिट लॉस में। हो गया यार, इतना टाइम दोनों लगाते हैं। Sir, 7. क्या आएगा? CP 7, sir. 7? क्या बात कह रहे हो मैम यार आप, CP7 आने लग गया। सीपी की Sorry, वैल्यू sir. वो मैंने 14 नीचे 7 कैसे? 14.2%. हाँ sir. हाँ सर 3024। क्या कह रहे हो सर, क्या कह रहे हो? 3024। 3024। ओके, आप लोगों को क्यों समझ नहीं आता? लॉस परसेंटेज कितना हो रहा है? 14 होल 2/7% का। फोकस रखिएगा, 14 होल 2/7%। साक्षी मैम, यस मैम सर। ये तैयारी चल रही है, मैम ये तैयारी हाँ चल जी रही है। सर। आपने कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? सर इसका जो परसेंटेज आ जाएगा वो 1/7 आएगा। अब फिर उसके बाद
उसके बाद मतलब 7 पे 1 का लॉस हो रहा है तो 7 और 6 हो जाएगा। वेरी गुड मैम। तो कॉस्ट प्राइस आपकी क्या हो जाएगी मैम? 7, 1 का लॉस हो रहा है मैम, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? 6। 6। फिर उसके बाद सेलिंग प्राइस गिवन है तो उससे डिवाइड कर देंगे तो शायद। इससे बराबर करेंगे जो आपको सेलिंग प्राइस। मैम आंसर बताना चाहिए था ना। 6 सेलिंग प्राइस की यूनिट 6 आई, असल में दे रखी है 2160, तो 6 बराबर 2160। आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, दिए हुए को बराबर पूछे हुए को गुणा। तो सॉल्व करोगे 6 3 जा 18, 3 कैरी 6 6 जा 36 इंटू 7। सॉल्व करेंगे 7 0 जा 0, 7 6 जा 42, हाँ 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, 21 प्लस 4 25, 2520 आ रहा है मेरा। तो मैंने कुछ गलत करा है क्या जी? मेरा सही है? यस सर ठीक है ये वाला 2520 वाला ठीक है। वैल्यू सही है सर, आपका गलत कैसा है सर? चलो तो ठीक मैंने है। परसेंटेज नहीं देखा था। बच्चों वाला क्वेश्चन था, सेकंड भी बच्चों वाला क्वेश्चन। ध्यान से सुनो, लॉस हो रहा है आपको। अंजलि मैम समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। बहुत शानदार। लॉस हो रहा है मेरे को कितने का? 123 का। और लॉस परसेंटेज मैंने दे रखा है, कोई किसी को नहीं बताएगा। लॉस परसेंटेज मेरे को दे रखा है 33 होल। उम्मीद मैं आपसे करता हूं साक्षी मैम, गरिमा मैम, नेहा मैम और कौन जिन्होंने मेरे से परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज पढ़ा है, उनसे कि ये क्वेश्चन आराम से कर देंगे। ठीक है, तो लॉस परसेंटेज 33 होल 1/3% है, एसपी बताना है। और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, आराम से हो जाएगा, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। थोड़ा सा फास्ट। आया किसी का? यस सर 246। कितना आ रहा है सर? मेरा 246 आया। 25 246। 246। जरा देखिएगा मैम, आया किसी का? कोई तो बोलो, किसी का आया? No, sir. नो सर। गरिमा मैम आपका आया? नहीं सर। ये गलत बात नहीं है, खाली यहाँ मतलब प्रवचन सुनने आते हो आप। हाँ गरिमा मैम? सर और कर रही 246 हूँ। कर रही हूँ क्या होता है इसमें? अगर इसमें करने लग गए तो फिर हो गया, फिर पढ़ाई बंद कर दो। अगर इसमें भी कह रहे हो आप कर रही हूँ तो पढ़ाई बंद कर दो मैम। क्यों? क्योंकि 33 होल 1/3%, बार बार मैंने घोटा रखा है आपको। 1/3 लॉस हो रहा है। नीचे वाली चीज कॉस्ट प्राइस होती है, 3 कॉस्ट प्राइस है, लॉस 1 का लॉस, तो बेचोगे कितने का बताओ? 2 का। सेलिंग प्राइस 2 हो जाएगी। तो लॉस कितने का हो रहा है यहाँ बताओ? 3 रुपए की चीज है तो मैं बेच रहा हूँ 1 का लॉस। क्वेश्चन में कितने का लॉस? 123 का लॉस। तो आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, 2 से मल्टीप्लाई। ये तो बिना पेन वाला क्वेश्चन था। 246 इसका सही आंसर है। अगर मैं ही सारे क्वेश्चंस करूंगा तो रिजल्ट यही रहेगा। घर जाके प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। परसेंटेज प्रॉफिट आपको दे रखा है 16 होल 2/3%। सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है मैम 1330। आपको निकालना है प्रॉफिट, आपको निकालना है प्रॉफिट। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। ये जो मैंने दे रखे ना 2-3 क्वेश्चन है, ये एग्जाम में नहीं आएंगे बिल्कुल भी। ये बस आपको थोड़ा बहुत बेसिक बता रहा हूँ। करोगे या मैं बताऊं? चलो मैं बता रहा हूँ, तेरे को देख लो। प्रॉफिट जो है 16 होल 2/3% है, ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। तो 16 होल 2/3% यानी कि 1/6। 6 रुपए की चीज में 1 का प्रॉफिट 7। तो 7 किसके बराबर है? दिया हुआ सेलिंग प्राइस 7 है,
असल में सेलिंग प्राइस की ये जो होता है ना, ये यूनिट होता है। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1330। तो हमको निकालना क्या है? हमको निकालना क्या है? यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है। बताओ 6 रुपए की चीज में 7 का बेचा, प्रॉफिट 1 का हो रहा है, 1 का हो रहा है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको काटेंगे आप, 7 1 जा 7, 6 7 9 जा 190 आ गया प्रॉफिट। क्लियर है कि नहीं? यस सर। क्लियर है मैम? ऐसे नहीं करेंगे कि 7 यूनिट की वैल्यू ये, फिर 1 यूनिट की वैल्यू निकालो, फिर 6 से मल्टीप्लाई करो, फिर 7 से मल्टीप्लाई करो, फिर दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो, फिर बोलोगे मेरा प्रॉफिट आ गया। ऐसे नहीं, दोनों यूनिट के बीच का प्रॉफिट कितना है? 1 का, तो 1 से मल्टीप्लाई। जो पूछेगा दिए हुए को बराबर, पूछे हुए को मल्टीप्लाई। चलो इतना सभी को क्लियर है? यस सर। अब जो एग्जाम लेवल क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। कहाँ डेस्कटॉप है? प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ओके। क्वेश्चन दिख रहा है क्या? क्वेश्चन दिख रहा है क्या? नो यस सर। सर। हाँ यस सर दिख रहा है। दिख रहा है? क्वेश्चन सभी को क्लियर है? मैम और बड़ा यस कर, सर। अब तो क्लियर होगा। जरा बताइए सभी को क्वेश्चन दिख रहा है? मैं फर्स्ट का आंसर 20%, हाँ, फर्स्ट 20% गेन परसेंट, फर्स्ट का क्या है? 20%। अच्छा निकाल दिया। साक्षी मैम हो आप? किसने निकाला? अंजलि। ओके मैम, यहाँ पर आंसर मत निकालो, यहाँ पर पहले मेरी बात सुनो। ये आंसर नहीं निकालना, सुनिएगा कैसे करना है, क्वेश्चंस कैसे करना है। अब मैं लगातार बोलते रहूंगा, आप लोग लगातार सुनते रहेंगे, मेरी अप्रोच यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। प्रॉफिट लॉस जैसे आता है, ठीक है, मेरी तरीके से सीखना है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं? 36 जो बुक है, ठीक है, उनका जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस जो है 36 बुकों का जो कॉस्ट प्राइस है, किसके बराबर है? किसके बराबर है? 30 बुक के सेलिंग प्राइस के, 30 बुक के सेलिंग प्राइस के। तो हम क्या करते हैं? सीपी और एसपी के बीच का रेशियो निकालते हैं। ये कट रहा है तो काट दो, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30। तो सीपी एसपी इधर भेज दो, तो 5 तो उधर है ही राइट में, 6 चले जाएगा इसके नीचे। तो कहने का मतलब कॉस्ट प्राइस 5 है, सेलिंग प्राइस 6 है। तो आप बताओ गेन परसेंट कितने का हुआ? 5 रुपए की चीज खरीदी, एक की बेच 6 की बेच दी, एक का प्रॉफिट किस पे? 5 पे। तो 1/5 इंटू 100 यानी कि 20%। जी बताइएगा, समझ में आया? यस सर। शानदार। क्वेश्चन नंबर 32। देखो अगर तेज होगा तो मुझे बता दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कंसेप्ट जहां पर भी क्लियर नहीं है प्लीज बताइएगा, वरना दिक्कत होने वाली है। क्वेश्चंस का लेवल आप देखोगे, अभी मैंने बहुत लो लेवल लिखा है, अभी बहुत चलने वाला है ये प्रॉफिट लॉस। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, जो कॉस्ट प्राइस है 15 आर्टिकल का, वो सेम है सेलिंग प्राइस 10 आर्टिकल के। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, सेम क्वेश्चन था। 5 3 15, 5 2 10। तो ये सीपी ले लो, एसपी यहाँ पर ले लो, तो 2 वहीं रखो, 3 को इधर भेज दो। 2 रुपए की चीज में 3 का प्रॉफिट, एक मतलब 2 की चीज ली, 3 की बेच दी, 1 का प्रॉफिट किस पे? 2 पे। क्योंकि प्रॉफिट जो हम निकालते हैं या लॉस हम जो निकालते हैं हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो 1/2 इंटू 100 दैट मीन्स 50%। जी जी क्लियर है? अच्छा अभी रुके रहिएगा, क्वेश्चंस का लेवल बहुत बढ़ने वाला है। कंट्रोल सी,
मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, मैं 33 वाला क्वेश्चन करा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। द SP of 5 आर्टिकल इज सेम एज द CP of 3 आर्टिकल। सेम क्वेश्चन है मैम, जो SP है 5 आर्टिकल का वो किसके बराबर है, CP 3 आर्टिकल के। तो यहाँ से SP अपॉन CP निकाल लो तो 3/5 आएगा। मैंने पिछले वाले में कोई गलती तो नहीं की थी, सही किया था सर। अब इस वाले में देखो, 5 रुपए की चीज खरीदी, 3 की बेची, लॉस आ रहा है 2 का, किस पे निकालोगे, 5 पे, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, इनटू 100, तो 520 जा 100 और 22 जा 40, तो आपका यहाँ पर 40% लॉस नुकसान आ चुका है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है तो जरा मुझे जल्दी से बताइएगा। नो सर। नो सर। बहुत देखो, एक तरीके के कितने सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ। अभी ये क्वेश्चंस खाली आपका दिमाग को प्रॉफिट और लॉस में बांध रहे हैं। सडनली क्वेश्चंस चेंज होने वाले हैं, थोड़ा सा रुकिए बस। इफ 3 टॉयज आर सोल्ड, ठीक है, एट द CP ऑफ 4 टॉयज ऑफ सेम काइंड, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर 3 टॉयज जो है वो बेचे जा रहे हैं एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 टॉयज के, तो ध्यान से समझिए, आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो सेम है, 3 टॉयज का सेलिंग प्राइस 4 टॉयज के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो SP अपॉन CP बराबर 4/3। अब यहाँ पर क्या, 3 रुपए की चीज 4 में बेच रहे हो भैया, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, इस पे 3 पे इंटू 100 करोगे, सॉल्व करोगे तो 33% आ जाएगा। क्या मेरी बात सभी को क्लियर है? यस सर। सभी लोग बताइएगा। देखो अंजलि मैम Yes, चलेगी, समझ में आ रहा है No, क्या? sir. Yes. समझ में नहीं आ रहा? Yes, sir. शानदार। साक्षी मैम समझ में आ रहा है? यस सर। ऋतिक जी, नाराज हो गया हमसे? तो क्वेश्चन नंबर 34 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 35, अगर कॉस्ट प्राइस 15 टेबल के किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस 20 टेबल के। कॉस्ट प्राइस 15 टेबल का किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस 20 टेबलों के। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, 3 ये कर लो 4, तो यहाँ से CP अपॉन SP की वैल्यू मिल जाएगी 4/3। 4/3। तो बताओ क्या हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है किस पे, 4 पे, इंटू 100, दैट मीन्स 25% लॉस। 25% लॉस। क्लियर है? यस। सर 6th वाला देखो, मैं नहीं बता रहा इसको, 1 मिनट रुको। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल। ये आप लोग कर लीजिएगा, सेम क्वेश्चन है, बार बार बता के कोई फायदा है नहीं। इस क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा। अब मैं अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 रहा आपकी स्क्रीन पे। यहाँ से थोड़ा बहुत आपको मैं चीजें कनेक्ट करना सिखाऊंगा, सुनिएगा। पहले देखो कि एक आर्टिकल है, करने का तरीका जानना। देखो मैं 2 तरीके से इस क्वेश्चन को करूंगा। एक तरीका ऐसे रहेगा कि बिना देखे रहेगा, और एक तरीका ऐसे रहेगा जो बेसिक रहेगा। ठीक है, मेरा बेसिक भी जो रहेगा बिना एक्स के रहेगा। ध्यान से सुनो, एक आर्टिकल को आप बेच रहे हो 720 पे और आपको 20% का लॉस हो रहा है, तो बताओ कितने का बेचोगे। इस टाइप का क्वेश्चंस बन जाता है लोअर लेवल के एग्जाम्स में। तो कितने में बेचोगे कि 20% प्रॉफिट आएगा। ठीक है, मेरी बात समझिएगा, कितने का बेच रहे हो, 720 का। ठीक है, ये आपको पता है। तो आपको पहले 20% का लॉस हो रहा है। आपको क्या हो रहा है, 20% का लॉस। जरा मेरी बात गौर से समझिएगा, 20% यानी कि 1/5। 1/5 आपका कॉस्ट प्राइस 5 था, 1 का लॉस हो गया, सेलिंग प्राइस 4 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछो, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछो। वेरी गुड।
अब सेलिंग प्राइस 4 है, क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस 720 है, ये हुए को बराबर करते हैं, हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस, यहाँ से कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकल जाएगी, जो निकालना होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्व करेंगे एक लाइन में, 4 1 जा 4, 3 कैरी, 4 8 जा 32, 0 का 0 इंटू 5, सॉल्व करोगे तो 900 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा। नो अच्छा 4 1 जा ठीक हो गया। तो अब मेरी बात सुनो, इसको किस प्राइस पे बेचोगे कि 20% का प्रॉफिट आ जाएगा। अभी कॉस्ट प्राइस क्या है आपका 900, कितने पे बेचोगे 20% का प्रॉफिट, 20% यानी कि 1/5। अच्छा मैं 5 रुपए की चीज ला रहा हूँ, एक का बेच दूंगा तो 6 का बेचूंगा, तो ये मेरा सेलिंग प्राइस हुआ कि नहीं हुआ। अब डायरेक्ट आप 900 का अगर 6/5 निकाल दोगे तो यही आपका आंसर आ जाएगा। काट लो इसको, 5 1 जा 5, 4 कैरी, 5 8 जा 4 और 18 6 जा 108, 0 का 0। जी बताइएगा समझ में आया कि नहीं। यस सर। अब मेरा दूसरा अप्रोच जरा जानिए। इसी क्वेश्चन को मैं बिना पेन के कर सकता था। अच्छा चलो बिना पेन के करके दिखाऊं जी, बिना पेन के करके दिखाऊं क्या। आप लोग मेरे सामने बोलना, ठीक है, आप मेरे साथ साथ बोलते जाना, जो जो मैं बोलूंगा प्लीज मेरे साथ बोलते जाना, ठीक है। देखो तभी मजा आने वाला है। अगर आप कोई आर्टिकल को 720 का बेचते हो तो आपको 20% का लॉस हो रहा है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। आपको कितने का लॉस हो रहा है, 20% का। मानो आपके पास 100 रुपया है, 100 रुपए में आपको अगर 20% का लॉस हो जाएगा, है ना, 100 रुपए में 20% का लॉस हो जाएगा, तो यानी कि आपका सेलिंग प्राइस क्या रहेगा बताओ। हेलो, 80 रहेगा। बहुत शानदार, बहुत शानदार। देखो पेन नहीं चलाएंगे, बिना पेन चलाए करेंगे। सेलिंग प्राइस 80 और असल में सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 720, तो 80 = 720। यहाँ तक कितनों को समझ में आया। यस सर। सभी को समझ में आया। यस सर। नो सर मैम, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा मेरे पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये में मेरे को 20% का नुकसान हो गया, तो 100 का अगर 20% निकालोगे तो 20 आएगा। आपके पास मैम 100 रुपये थे, 20 रुपए किसी ने छीन लिए तो 80, तो अब आप उस सामान को 80 का बेच रहे हो, तो ये आपका क्या आया मैम, सेलिंग प्राइस। और असल में सेलिंग प्राइस ये दे रखा है, तो 80 किसके बराबर है, 720 के। आपको क्या निकालना है, अब आपको कितने में बेचोगे कि 20% का प्रॉफिट आ जाए। मानो 100 रुपए है, 100 में 20% का प्रॉफिट यानी कि 20 रुपया, तो अब ये 120 हो जाएगा। दिए हुए को बराबर पूछे हुए को गुणा करेंगे, सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा। मैम देखो कितना जल्दी आ गया, 8 9 जा 72 और 12 9 जा 108, तो 1080। कौन सी मेथड इजी है, कौन सी मेथड इजी है, सेकंड मेथड इजी। तो इसके लिए आपको दिक्कत हो जाएगी सेकंड मेथड के लिए। क्यों होगी, देखो मेरा तरीका देखो, सेकंड और फर्स्ट दोनों मेथड इजी है। सेकंड क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, एक सेकंड रुको। अब जरा अगर आप क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे तो 38 क्या कह रहा है, एक आर्टिकल को आप बेच रहे हो 630 पे, तो आपको 12.5% का लॉस हो रहा है, ठीक है, 12.5 का लॉस हो रहा है, तो किस पे बेचूंगा कि मुझे 16 होल 2/3% का प्रॉफिट हो जाए। देखो सिंगल लाइन में बनाएंगे इसको आप, ठीक है मैम। 12.5% का मतलब 1/8, तो मैं 8 रुपए का सामान था, एक का मेरे को लॉस हो गया, तो मैं कितने का बेचूंगा 7 में, तो 7/8 आ गया सेलिंग प्राइस। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। नो सर। नो सर। और असल में कितने का बेच रहा है, सेलिंग प्राइस क्या है 630, 7/8 किसके बराबर है 630 के। अब मैं कितने का बेचूं कि मेरे को 16 होल 2 होल 3% का प्रॉफिट हो जाए। 16 होल 2/3% यानी कि मैम 1/6,
तो मतलब मैं 6 रुपए का सामान तो ला रहा हूँ, 1 का प्रॉफिट हो जाएगा, अब कितने का बेचूंगा? 7 का। तो यहाँ 7/6 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। No, sir. देखो मैम, एक लाइन में आपका आंसर आ गया। 7 से 7 उड़ा दो, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 0 का 0 और 4 into 210 मतलब कि 840। जी बताइएगा कि मजा आया कि नहीं? नहीं आया मजा? Yes, sir. आया। बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर मूव करूंगा। सिंगल लाइन में बनाएंगे। एक आर्टिकल को बेचा जा रहा है 450 में, अगर आपको 12.5% का प्रॉफिट होता है तो, लेकिन अब कितने ज्यादा प्राइस में? अच्छा इस क्वेश्चन को करोगे क्या? इस क्वेश्चन को सेम मेथड से कोई कर देगा तो वो यहाँ पर बहुत समझदार इंसान होगा। करके दिखाना, इसका आंसर बताना जरा। क्वेश्चन नंबर 39 जरा करना। ऋतिक जी जरा जल्दी से करो, और मैम साक्षी मैम, सारी मैम जल्दी से करना। सेम मेथड पे है, सेम मेथड पे, सिंगल लाइन में हो जाएगा। आंसर बताइएगा। मेरे पास कुल 4 मिनट बचे हैं, तो प्लीज थोड़ा सा फास्ट। सर 460 आया। 460 आएगा। I think वेरी गुड सर, वेरी गुड, बहुत शानदार। आपने बिल्कुल ये सही किया। होता अगर मैं कहता तो ये बहुत गलत आंसर है आपका, 460 नहीं आएगा। ओके सर। सुनो सर, मतलब आप मैथ्स को रटते हैं, ये इससे ये साबित होता है। मेरे को दूसरा आंसर चाहिए किसी का, आया कि नहीं? हेलो, आप लोग रिस्पॉन्स ही नहीं देते, तो इसका मतलब मैं भाषण देते जाऊं? ठीक है, देखो आप लोग इंटरेस्ट नहीं लोगे तो मैं भी कोई इंटरेस्ट नहीं लूंगा, पढ़ा के चले जाऊंगा। ठीक है, सुन लो अब। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 450, कोई आर्टिकल को बेचा जा रहा है 450 पे, तो उसको 12.5% का प्रॉफिट होता है। 12.5% यानी कि 12.5% यानी कि 1/8। 8 का था, बेच कितने का? 9 का, तो 9/8 ये सेलिंग प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। और असल में बेचा कितना है? 450 का। तो भैया कितने का बेचोगे कि कितने का बेचोगे कि उसको 15% का प्रॉफिट आ जाए? 15% यानी कि 15% यानी कि 15/100 यानी कि 3/20। 5 3 जा 15, 5 20 जा 100। तो बताओ 20 रुपए की चीज है, 3 का प्रॉफिट हो रहा, बेच कितने का रहा? 23 का बेचेगा। 20 की चीज, 3 का प्रॉफिट, 23 का बेचेगा। ठीक है, अब 9 5 जा 45 कट गया ये मैम, ये कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 2 से 4 कट जाएगा, और यहाँ सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 5 जा 10 into 4, that means 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 5 6, 4 1 जा 4, 460 आ गया। 460 आ रहा है मेरा तो, लेकिन ये 460 आंसर नहीं है। क्वेश्चन पढ़ो, लैंग्वेज पढ़ो, अगर आप रटोगे तो क्या होगा? कितने ज्यादा प्राइस पे बेच रहा है। पहले वो 450 का बेच रहा था, अब वो 460 का बेच रहा है। कितने ज्यादा प्राइस पे बेच रहा है? 10 रुपया ज्यादा बेच रहा है। आंसर 10 रुपया है। अरे समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? Yes, sir. यस सर। समझ में आया सभी को? Yes, sir. अब लेस देन 1 मिनट बचा है, ठीक है, तो इसको अभी फिलहाल ओवर करते हैं आज की क्लास को। रीजनिंग में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी आइएगा। रीजनिंग शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, रीजनिंग में कौन सा टॉपिक पढ़ाना है? कोई नया टॉपिक शुरू करना है। तो डायरेक्शन तो नहीं कराऊं दोबारा? नहीं रहने दो।
ठीक है, ओके। आओ जो मैं क्लास की लिंक दे रहा हूँ।